एनडीए के साथ जाने पर उनको सीटें आने वाली होंगी, उससे भी आप कह सकते हो उसकी आधी से भी कम आएगी। तो नीतीश कुमार सकता है नीतीश कुमार की ये जो चाल जो उन्होंने चली है ये आगामी चुनाव में उनको उल्टा दांव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए और बिहार के जमीनी स्तर के लोग काफी इस फैसले यहाँ तक कहा था कि मैं अनुभव के मामले में मोदी से जरा भी कम नहीं हूँ, लेकिन अब जबकि वो एनडीए का खुद हिस्सा होने जा रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि सीएम से ज्यादा तो उनको बखत अब मिलेगी नहीं। तो नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बिहार की सियासत में एक बड़ा तख्ता पलट आज हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किसी भी समय राज्यपाल के पास जाने वाले हैं। मुलाकात का समय कल ही नीतीश कुमार की तरफ से मांग लिया गया था। अब सवाल यह है कि एक बार फिर से क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या फिर अब यहां पर कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी आरजेडी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे आरजेडी अपना समर्थन जेडीयू से वापस ले लेगी। वहीं दूसरी ओर नीतीश के खिलाफ एक बड़ी खाई तैयार करते हुए नजर आ रही है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, क्योंकि ललन सिंह हमेशा से चाहते थे कि तेजस्वी के हाथों में मुख्यमंत्री पद की कमान आए, राज्य की कमान आए, लेकिन नीतीश ने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह बन रहा है कि आखिरकार आज बिहार में कौन सा बड़ा खेला होने वाला है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी करते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे या फिर यहां पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे और सबसे पहले मेरे साथ यहां पर मेरे सहयोगी अबरार हैं। अबरार, नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनका हाल ऐसा हो गया है कि 2.5 साल इधर 2.5 साल उधर। क्या लग रहा है एक बार फिर से नीतीश कुमार इस रणनीति को कामयाब कर पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और यहां पर ललन सिंह मिलकर उनका ऐसा हाल कर देंगे कि ना वो घर के रहेंगे और ना ही घाट के। देखिए, नीतीश कुमार कोई नया नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा। फिर उसके बाद 2 साल के बाद वो फिर बदल गए, क्योंकि उनको भ्रष्टाचारी नजर आने लगे आरजेडी के नेता, आरजेडी के विधायक और लालू प्रसाद यादव। और 2019 आते आते वो फिर भाजपा में चले गए। भाजपा में जा करके 16 सीटें हासिल की। फिर उसके बाद पलड़ा बदल करके फिर वो आगे इसमें, और फिर एक बार जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लोकसभा के तो वो फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार आप कह सकते हैं कि अपने फ़ायदे को देख, तो एक जो अच्छा मजा हुआ जो नेता होता है, जो सियासतदान होता है, वो यही सोचता है कि आंकड़े आपके हित में कैसे बने। और नीतीश कुमार आंकड़ों को बनाने के लिए ही ये सारे कदम उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा के चुनाव में उन्हें 10 से 12, 15 सीटें आ सकती है। लेकिन वो आरजेडी, कांग्रेस और तमाम दलों के साथ जो इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम बातें कह रहे थे, वो अगर इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कम सीटें आएंगी। यानी कि जो एनडीए के साथ जाने पर उनको सीटें आने वाली होंगी, उससे भी आप कह सकते हो उसकी आधी से भी कम आएगी। तो नीतीश कुमार, और ये बात आप अभी से लिख लीजिए कि नीतीश कुमार अभी जा तो रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए भाजपा के साथ, फिर वो 24 का चुनाव लड़कर फिर से पाला बदलेंगे और फिर से आरजेडी के साथ आएंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर विधानसभा चुनाव में उन्हें अपनी सत्ता बचानी है या बनानी है तो आरजेडी के साथ उन्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। तो बिहार की राजनीति कुछ ऐसी है कि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का पूरी तरीके से दबदबा नजर आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी एक विकल्प ज़रूर बन रही है। तो मुझे किसी भी तरीके की कोई अचंभा जैसी बात नहीं लग रही है नीतीश कुमार की इस बगावत में, क्योंकि नीतीश कुमार ये लगातार कर रहे हैं और हर 2 साल 2.5 साल के बाद ये सारी चीज़ें होती है। और किस चुनाव से पहले होती है ये भी अगर आप एक बार आंकलन करेंगे तो आपको सारा खेल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, और आने वाला भी खेल समझ में आ जाएगा कि इस चुनाव के बाद अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। जब वो अभी जो इस्तीफा वो दे रहे हैं, इस्तीफा देने से पहले ही वो सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार सरकार पहले बनाते हैं तब सरकार गिराते हैं, क्योंकि अभी इतना जो समय लग रहा है, 2-3 दिनों का जो समय लगा है, और अब फाइनली आप जा करके जो इस्तीफा दे रहे हैं, इतना समय इसलिए लगा
ताकि मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाए, जो है उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तय हो जाए। मुख्यमंत्री तो खुद नीतीश कुमार ही रहते हैं, तो उस चेहरे पर तो कोई किसी भी तरीके की संशय ही नहीं है। तो नीतीश कुमार ने पहले सरकार बनाया और तब अब वो सरकार गिराने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बार बार सरकार बनाकर सरकार को गिराने की जो रणनीति है, क्या इस बार नीतीश कुमार की काम आएगी या नहीं, ये सवाल लगातार बन रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ दिनेश हैं। दिनेश, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी सरकार जो है वो बनाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर देंगे? देखिए प्रज्ञा, यहाँ पर नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफ़र यहाँ तक रहा है वो बेहद दिलचस्प रहा है। अपने चिर परिचित अंदाज से वो एक बार फिर से बिहार की राजनीति का तख्ता पलट करने जा रहे हैं। जिस तरीके से 2020 में बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार को कम सीटें मिली थी, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी का अस्तित्व यानी कि जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हुए गठबंधन तोड़कर यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, तमाम जो है रोजगार के दावे किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर लगातार सरकारी क्षेत्र में नौकरियाँ निकाली भी जा रही हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने के लिए यहाँ पर तमाम वो कार्य किए जा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही चुनाव का वक्त नजदीक आया है, यहाँ पर फिर से पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और आज खबरें ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कम से कम नहीं सोचा था। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया गठबंधन के सक्रिय सदस्य के रूप में नीतीश कुमार यहां पर बने हुए थे, लेकिन यदि एनडीए में शामिल होते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएंगे। हो सकता है नीतीश कुमार की ये जो चाल जो उन्होंने चली है, ये आगामी चुनाव में उनको उल्टा दांव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए और बिहार के जमीनी स्तर के लोग काफ़ी इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि आगामी वक्त में ये फैसला नीतीश कुमार के लिए लोकसभा चुनाव में बैकफायर कर सकता है। वाकई में। और अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार की रणनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जहां एक और आरजेडी कह रही है कि जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे वो सीधे सीधे अपना जो समर्थन है वो वापस ले लेगी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि पार्टी चाहती है जब तक नीतीश कुमार अपना इस्तीफा नहीं दे देते मुख्यमंत्री पद से और ये कंफर्म नहीं कर देते कि वो एनडीए में शामिल होंगी, तब तक बीजेपी की तरफ से कोई पहल नहीं की जाएगी। यहां पर मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, जिस तरीके से अब आरजेडी भी कहीं ना कहीं दूरी बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी भी साफ कर चुकी है जब तक नीतीश कुमार अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे बीजेपी की तरफ से कोई पहल नहीं होगी एनडीए में जेडीयू को शामिल करने को लेकर। क्या लग रहा है नीतीश कुमार बार बार जो ये पलटी मारते रहते हैं, इस बार भी कामयाब हो पाएगी उनकी पलटी या फिर खुद उन पर ही ये पूरी बाजी जो है वो उलटती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार ने ऐलान तो कर ही दिया है कि इस्तीफा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अविश्वास का कहीं ना कहीं पूरा मैटर है वो नजर आता है कि एक तरफ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी आपके ऊपर पूरा बिलीव करती हो, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे आरजेडी की बात करें और खुद जेडीयू की बात करें, उनको मेरे ख्याल से अपने ऊपर भरोसा कम रह गया। इसीलिए लगातार जो बिहार की राजनीति उसमें जिस तरह से 2-3 दिन के अंदर जो हम लोगों ने उलटफेर देखा है वो वाकई ये बता रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जो हैं वो 2 साल के अंदर शायद ये उनकी मंशा हो गई है कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होते रहना चाहिए ताकि कह सकते हैं कि राजनीति का माहौल हमेशा बना रहे और गर्म रहे। अमन जी, यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगी। एक सवाल है कि अब तक ये माना जा रहा था कि शायद अगर नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के संयोजक के तौर पर देखे जा रहे थे, उन्हें ही विपक्ष आखिर में सहमति के साथ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे कर दे, लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ चल जाते तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के आगे तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं रखी जाएगी। तो ये गलत फैसला तो नहीं है नीतीश का इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में जाने का? जाहिर बात है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि नीतीश कुमार वाकई अगर एनडीए में देखें तो कोई बखत वैसी होगी नहीं, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं भी पीएम बनने के लायक हूँ, मैं भी पीएम बनने के काबिल हूँ, इतनी बार मैंने बिहार संभाला है और तमाम सारी बातें उन्होंने कही थी और यहाँ तक कहा था कि मैं अनुभव के मामले में मोदी से ज़रा भी कम नहीं हूँ। लेकिन अब जबकि वो एनडीए का खुद हिस्सा होने जा रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि सीएम से ज़्यादा तो उनको बखत अब मिलेगी नहीं। तो ऐसे में उन्होंने कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में अगर एक संभावना बनती तो शायद नीतीश कुमार पीएम के लिए प्रोजेक्ट हो सकते थे। अखिलेश यादव ने यही बात बीते दिनों कही। तो ऐसे में मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये जो फैसला किया है कहीं ना कहीं अपने लिए गलत किया है।
वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा क्योंकि लगभग माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि आज ही वो 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ले या फिर शायद यहां पर कल शपथ लेते हुए नजर आए। लेकिन अब आखिरकार आरजेडी का अगला कदम क्या रहेगा? क्या अपना समर्थन वाकई में वापस लेते हुए नजर आएगी नीतीश कुमार, जिन्हें हमेशा से कहा जाता है कि पलटू राम है, यहां पर क्या वाकई में वो बाजी पलट पाएंगे या फिर विपक्ष मिलकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इस पूरी रणनीति को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा? ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।